वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर टेंजेंशियल पोलर कर्व। अगर हमारी कोई भी इक्वेशन है वो p और साइन की फॉर्म में दी गई होगी तो उसे हम टेंजेंशियल पोलर कर्व कहेंगे और उसके लिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल पाएंगे, दैट इज़ रो इज इक्वल टू p प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू साइन। इस तरीके से हम गिवन इक्वेशन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, जहाँ पर हमारा साइन क्या होगा। साइन है वो एंगल है जो हमारी टेंजेंट इनिशियल लाइन के साथ में एंगल बनाती है, उसे हम साइन कहते हैं। और जो p है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पोल से टेंजेंट तक के लिए। तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड रो दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व। फर्स्ट पार्ट दिया गया दैट इज p इज इक्वल टू b साइन फाई कोस साइन, और सेकंड पार्ट दिया गया है p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ साइन। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज p इज इक्वल टू b साइन साइन कोस साइन। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइन। साइन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो p का आएगा दैट इज डी पी विद रिस्पेक्ट टू डी साइन इज इक्वल टू b कांस्टेंट है, सेम रहेगा। और साइन ऑफ साइन कोस साइन का करेंगे u डॉट v के फॉर्मूले से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसे हम u मानेंगे और इसे हम v मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो u सेम v का डिफरेंशिएशन किया, माइनस के साइन साइन आ गया, प्लस v सेम दैट इज कोस साइन सेम u का डिफरेंशिएशन किया तो वो साइन का कोस साइन आ गया। तो अब देखते हैं साइन 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 क्या आएगा, साइन स्क्वायर साइन माइनस का है, प्लस में कोस स्क्वायर साइन आ गया, और कोस स्क्वायर साइन माइनस में साइन स्क्वायर साइन क्या होता है, कोस टू साइन आता है। अब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइन। साइन के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करने पर डी स्क्वायर पी विद रिस्पेक्ट टू डी साइन स्क्वायर आ जाता है इज इक्वल टू बी कांस्टेंट है, सेम रहेगा। कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस के टू साइन आ गया, फिर टू साइन का करेंगे तो वो टू आ जाता है। तो ये वैल्यू कितनी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के टू बी साइन टू साइन के इक्वल में आ गया। अब हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर रो निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज पी प्लस डी स्क्वायर पी विद रिस्पेक्ट टू डी साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो रो इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है, बी साइन साइन कोस साइन के इक्वल है, और डी स्क्वायर पी विद डी साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस के टू बी साइन टू साइन के इक्वल है। तो इसको हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये यहाँ पर टू साइन साइन कोस साइन क्या हो गया, साइन टू साइन के इक्वल हो गया। तो ये टर्म आ जाएगी रो इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई में टू साइन टू साइन। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज जो हमारा रो है वो किसके इक्वल आ गया, b डिवाइडेड बाई टू साइन टू साइन माइनस के टू बी साइन टू साइन। तो अब इसका एलसीएम लेकर अगर हम सोल्व करते हैं तो वो हमारा आ जाएगा माइनस के थ्री बी डिवाइडेड बाई में टू साइन टू साइन के इक्वल आ जाएगा। साइन टू साइन को हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन साइन कोस साइन लिखा जा सकता है, और टू से टू कैंसिल हो गया, यहाँ पर टू से टू कैंसिल हो गया। टू से टू कैंसिल होने के बाद में b साइन साइन कोस साइन को हम ये आ जाएगा माइनस के थ्री बी साइन साइन कोस साइन आ गया। तो ये जो b साइन साइन कोस साइन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, p लिखा जा सकता है। तो रो किसके इक्वल आ गया, माइनस के थ्री पी के इक्वल आ गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए रो इज इक्वल टू प्लस के थ्री पी के इक्वल में आ गया। तो आइए अब इससे रिलेटेड सेकंड पार्ट और कर लेते हैं। तो आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन है। इसके लिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो निकालनी है। ये जनरली हमें p और साइन के मध्य एक इक्वेशन दे रखी है, उसके लिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं साइन के रिस्पेक्ट में। तो वो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर का करेंगे तो वो आएगा टू पी डी पी विद रिस्पेक्ट टू डी साइन इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, सेम आ गया। कोस स्क्वायर साइन का करेंगे, पहले पावर का करेंगे तो ट्वाइस ऑफ कोस साइन आ जाएगा, फिर कोस साइन का करेंगे तो माइनस का साइन साइन आ जाएगा। सिमिलरली बी स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है वो सेम रह जाएगा। साइन स्क्वायर साइन का करेंगे तो ट्वाइस ऑफ साइन साइन आ जाएगा, साइन साइन का करेंगे तो वो हमारा कोस साइन आ जाता है। तो टू पी डेरिवेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू साइन इज इक्वल टू ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर
ट्वाइस ऑफ साइन साइन कोस साइन क्या होता है, साइन टू साइन के इक्वल होता है, प्लस में बी स्क्वायर टू साइन साइन कोस साइन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन टू साइन लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, साइन टू साइन यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बच गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है इसको साइन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो 2p को हमने u मान लिया और dp विद रिस्पेक्ट टू d साइन है इसको हमने v मान लिया है। तो u डॉट v मेथड से इसको डिफरेंशिएशन को करेंगे। तो फर्स्टली u सेम v का करेंगे तो d स्क्वायर p विद रिस्पेक्ट टू d साइन स्क्वायर आ जाता है, प्लस v सेम दैट इज dp विद रिस्पेक्ट d साइन सेम, ट्वाइस ऑफ p का करते हैं तो 2dp विद रिस्पेक्ट टू d साइन आ जाता है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है सेम आएगा, साइन टू साइन का करेंगे तो हमारा कोस टू साइन होता है और टू साइन का करते हैं तो वो 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, तो 2 दोनों तरफ कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज पी डी स्क्वायर पी विद रिस्पेक्ट डी साइन स्क्वायर प्लस में डी पी विद रिस्पेक्ट टू डी साइन होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, कोस टू साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर साइन माइनस में साइन स्क्वायर साइन लिखा जा सकता है। ये टर्म सेम रहेगी, यहाँ पर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज बी स्क्वायर के साथ पहले मल्टीप्लाई करेगा तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर के साथ करता है ये साइन स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई करेगा बी स्क्वायर के साथ है तो माइनस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन आ जाएगा, फिर ये ए के साथ में मल्टीप्लाई करेगा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन आ जाएगा। तो हमने क्या देखा है, जो हमें ऊपर पी की इक्वेशन दे रखी है दैट इज ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन, यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है, पी स्क्वायर बच जाता है। तो ये वैल्यू इतनी, ये दोनों टर्म है ये किसकी इक्वल है, माइनस के पी स्क्वायर है, ये माइनस का पी स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर जाके प्लस का पी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी डी स्क्वायर पी विद रिस्पेक्ट डी ऑफ साइन स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर प्लस डी पी विद रिस्पेक्ट टू डी साइन होल स्क्वायर, इधर क्या बच गया, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन बच गया प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन बच गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान ली। अब जो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ से हम देखते हैं डी पी विद रिस्पेक्ट टू डी साइन क्या आएगा, साइन टू साइन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2p के इक्वल आ जाता है। तो साइन टू साइन को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ साइन साइन कोस साइन लिखा जा सकता है, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड 2p है तो 2p से 2p कैंसिल हो गया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी पी विद रिस्पेक्ट टू डी साइन के स्क्वायर की। तो आइए अब इसका स्क्वायर करते हैं। तो 2 कैंसिल करने के बाद में डी पी विद रिस्पेक्ट टू डी साइन किसकी इक्वल आ गया, साइन साइन कोस साइन इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी के इक्वल आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर साइन डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर ओपन करते हैं तो आएगा बी रेज टू पावर 4 प्लस में ए रेज टू पावर 4 माइनस में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाता है। अब ये वैल्यू है अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा, पी डी स्क्वायर पी विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ साइन स्क्वायर आएगा प्लस में पी स्क्वायर, और ये डी पी विद रिस्पेक्ट डी साइन की वैल्यू है वो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, इज इक्वल टू हमारा था बी स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन के बराबर में हमारा दिया गया था। तो ये टर्म है ये इधर जाके माइनस का हो जाता है, और पी स्क्वायर की हमने वैल्यू रख दी वो क्या थी, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन था। ठीक है, तो पी डी स्क्वायर पी विद रिस्पेक्ट डी ऑफ साइन स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे अगर हम एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं तो ये टर्म क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर कोस रेज टू पावर 4 साइन प्लस में बी रेज टू पावर 4 कोस स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर साइन प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन रेज टू पावर 4 साइन प्लस में ए रेज टू पावर 4 साइन स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर साइन माइनस में क्या आएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं दैट इज बी रेज टू पावर 4 साइन स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर साइन आ जाएगा प्लस में ए रेज टू पावर 4 साइन स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर साइन माइनस में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर साइन, और ये वैल्यू हमारी पी स्क्वायर के इक्वल है तो हमने पी स्क्वायर ही रख देते हैं दोबारा इसको। तो एलसीएम करना है, होप आपको समझ में आ गया हो, वैसे भी आपने बहुत बार इसको सोल्व कर चुके हो। तो इसे क्या लिख सकते हैं, पी डी स्क्वायर पी विद रिस्पेक्ट डी ऑफ साइन स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं तो ये टर्म माइनस की है, माइनस के बी रेज टू पावर 4 ये प्लस की, ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सिमिलरली ए रेज टू पावर 4 और ए रेज टू पावर 4 की ये टर्म है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ ये टर्म है वो ये दोनों कैंसिल हो गई, क्या बच गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस रेज टू पावर 4 साइन प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन रेज टू पावर 4 ऑफ साइन बच गया, माइनस में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर साइन है वो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर आएगा तो वो प्लस का हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, पी डी स्क्वायर पी विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ साइन स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कोस स्क्वायर साइन प्लस में ए बी साइन स्क्वायर साइन का होल स्क्वायर करते हैं तो उसको एक्सपेंड करने पर ये चीज़ आती है, तो इसे हम ये लिख सकते हैं
ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अगर हम ए बी बार कॉमन लेते हैं तो ए बी का स्क्वायर बनकर बाहर निकलेगा, अंदर बच जाता है cos स्क्वायर साइन प्लस में साइन स्क्वायर साइन का होल स्क्वायर आ जाता है। तो cos स्क्वायर साइन प्लस में साइन स्क्वायर साइन क्या होता है, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही रह जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि पी डी स्क्वायर पी विद रेस्पेक्ट टू डी ऑफ साइन स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में पी स्क्वायर आ गया। अब दोनों तरफ हम डिवाइड किससे कर देते हैं, पी से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा डी स्क्वायर पी विद रेस्पेक्ट टू डी साइन स्क्वायर प्लस में पी आ जाएगा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी की क्यूब हो जाता है। ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, रो के इक्वल है, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है, वो हमने पुट कर दिया इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में पी क्यूब। तो इस तरीके से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर रो है वो निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।